वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चालू करने वाला हूँ पार्ट 1 का पार्ट नंबर 2। एक पहले पार्ट में मैं आपको एमसीक्यू करा चुका हूँ। तो इस पार्ट के अब जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं मैं उनको कराने वाला हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन बनता है कृषि पद्धति। कृषि पद्धति के चरण। कृषि पद्धति के चरण। तो आपको कृषि पद्धति के चरण मालूम होने चाहिए। नंबर 1 चरण होता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। तो देखो, आप किस प्रकार मिट्टी तैयार करते हो। आपको पता होगा कि भाई मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले खेत में जुताई। तो एक परिभाषा आती है छोटी सी पेपर में, जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटना व पलटना क्या कहलाता है, जुताई। तो ये याद हो जानी चाहिए आपको, मिट्टी को उलटना व पलटना जुताई कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसी से आता है, भाई जुताई के कोई 2 उपकरणों के नाम लिखिए जो जिससे आप जुताई करते हो। तो देखो, प्राचीन काल में जुताई हम करते थे हल से। हल को बैलों द्वारा लगाया जाता था, लकड़ी का होता था ये। और अब आधुनिक ट्रैक्टर के द्वारा होता है। तुम देखा होगा सबने। और कल्टीवेटर द्वारा। भाई जो ट्रैक्टर में जो हल लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। इस प्रकार हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है, कृषि पद्धति का पहला चरण। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से हमको ये पूरा का पूरा पाठ याद हो जाएगा। नंबर 2 चरण करते हो आप बुवाई। क्या करते हो, खेतों में बुवाई। जो आप फसल बोना चाहते हो या सरसों या गेहूँ, तो आप उसको खेतों में डाल दोगे। इसमें कुछ भी दे नहीं रखा तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। नंबर 3 करते हो आप सिंचाई। नंबर 3 आप क्या करते हो, सिंचाई। भाई सिंचाई क्या होता है, खेतों में जल देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंचाई। भाई आप कोई खेत में क्या दोगे, जल। खेत प्लस जल। तो खेत में जल देना ही क्या कहलाएगा, सिंचाई। अब देखो, इसमें से आगे 2 क्वेश्चन और आते। भाई सिंचाई करने का कोई प्राचीन तरीका पहले कैसे करते थे और कोई नया तरीका। तो देखो, पारंपरिक तरीका या प्राचीन तरीका क्या है सिंचाई करने का। एक होता था रेंट, और नंबर 2 तरीका चैन पंप। ये दोनों कैसे तरीके, प्राचीन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए भाई सिंचाई करने के कोई 2 प्राचीन या पारंपरिक तरीके को, तो आप इनमें से उत्तर लिख सकते हो। और आधुनिक तरीके, जो भाई आज के टाइम पे जो हम खेतों में सिंचाई करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो नंबर 1 तरीका हो सकता है ड्रिप तंत्र। और नंबर दूसरा तरीका हो सकता है छिड़काव तंत्र। आप लोगों की बुक में इनके बारे में भी दे रखा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा किताब में से इनके बारे में भी पढ़ लेना है। चौथे नंबर का चरण आता है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक। जो आपने भाई फसल बोई है उसमें आप क्या दोगे, खाद एवं उर्वरक। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन। नंबर 5 चरण होता है खरपतवार सुरक्षा। नंबर 5 चरण होता है, पहले आप खरपतवार के बारे में जान लो। ये खरपतवार क्या होता है। भाई फसल के साथ बहुत सारे का अवांछित पौधे उग जाते हैं। अवांछित पौधे उग जाते हैं, उसी को हम कहते हैं खरपतवार। अब ये खरपतवार उग जाती है तो हमने क्या करना चाहिए। देखो, इसके 2 तरीके इसको नष्ट करने के। जब वो ये उग जाती है तो इसको नष्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है निराई। भाई आप क्या करो, अपने हाथों से निराई कर कर इसको नष्ट कर सकते हो। और नंबर 2 तरीका होता है, बाजार में मार्केट में खरपतवार नाशी एक केमिकल आता है, उससे आप इसका क्या कर सकते हो, खरपतवार नाशी आता है, इससे आप इसको नष्ट कर सकते हो। नंबर 6 चरण आता है कटाई। भाई आपने अब खरपतवार भी नष्ट कर दी, तो अब उसके बाद अब अगला चरण क्या करोगे, फसल में आप करोगे कटाई। भाई फसल को काटना क्या कहलाता है, कटाई। ये तो सिंपल सी बात है, फसल को काटना। फसल जब पक जाती है उसको जब आप काट लेते हो तो वो क्या कहलाएगा, कटाई। तो देखो, फसल काटने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप दराती आती है मार्केट में, हाथों द्वारा उससे काट लो। उससे काट लो, दराती से। दराती। या एक तरीका और होता है, जो एक मशीन चली है जिसका नाम है हार्वेस्टर। क्या नाम है, हार्वेस्टर। आप उससे भी काट ले तो, और काटने के बाद उसमें से आप बीज को अलग करोगे, वो कहलाएगा थ्रेसिंग। बीज को अलग करना। भाई आपने अब फसल काट ली, अब फसल को आप क्या करोगे, थ्रेसिंग द्वारा बीज को अलग करवा लोगे।
थ्रेसिंग द्वारा, तो ये परिभाषा भी आती है। तो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फसल की कटाई का मशीन का नाम लिखो, तो उसका नाम है हार्वेस्टर। फिर एक क्वेश्चन और आता है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, बीज को अलग करना फसल से क्या कहलाता है, थ्रेस। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन बनेगा। नंबर 7 चरण आता है भंडारण। क्या आता है, भंडारण। भाई भंडारण क्या होता है, भाई जो आपने फसल काटी और थ्रेसिंग द्वारा बीज अलग करवा लिया, उसको आप क्या करोगे, अपने घर में ले जाकर भर लोगे, उसी को हम क्या कहेंगे, भंडारण। तो मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन देखे थे जो अब की बार आए हुए। तो पहला क्वेश्चन था कि भाई अनाज को आप एक साथ कहाँ एकत्रित करोगे, तो उसका नाम है साइलो या गोदाम। भाई जहाँ आप अनाज को बड़े बड़े पैमाने पर रख सकते हो, वो है साइलो या गोदाम। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में आए तो आप उत्तर लिख सकते हो। तो जब मैंने चरण पढ़ाए थे तब मैंने खाद व उर्वरक के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में करा रहा हूँ। ये बार बार पूछा जाता है, खाद व उर्वरक में अंतर लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब की बार पेपर में 99% ये आएगा। तो देखो, खाद व उर्वरक में अंतर, तो कभी भी तो आपको अंतर करना हो तो एक इस प्रकार सारणी बनाकर करना। एक तरफ लिख लेना खाद, एक तरफ लिख लेना उर्वरक। तो देखो, खाद में आपका पहला पॉइंट हो सकता है, जो एक खाद होती है ये मानव निर्मित होती है। कैसी होती है, मानव निर्मित। और जो उर्वरक होती है ये बनाई जाती है फैक्ट्रियों में। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है वो, देखो एक खाद होता है एक प्राकृतिक पदार्थ, क्योंकि ये बनाया जाता है गोबर से और बहुत सारे पानी या और अन्य गैसों से। और ये जो उर्वरक होता है ये होता है कृत्रिम पदार्थ, क्योंकि ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें आप ये लिख सकते हो कि खाद है उसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। और इसमें लिख सकते हो, इसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। ये आप 3 अंतर दे सकते हो खाद व उर्वरक में। ये आपका अगला क्वेश्चन था।